जिस बात का डर था दिल्ली में, आज वो डर धमाका बनकर देश के सामने आ गया। आज शाम दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ है। धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुआ। इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है और 14 लोग घायल हैं। जब धमाका हुआ तब सिर्फ जी न्यूज़ की टीम मौके पर मौजूद थी। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से वहां पर धमाके हो रहे थे। उन्होंने अपने कानों से उन धमाकों की आवाज़ों को देखा है। उन्होंने वहां पर वो दृश्य देखे जिनको शब्दों में बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी न्यूज़ के कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड है। हम एक एक करके आपको वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे। धमाके के वक्त वहां क्या हो रहा था, 6:45 पर नीरज गौड़ के कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। नीरज को क्या सुनाई दे रहा था, उस वक्त भागते दौड़ते लोग नीरज से क्या कह रहे थे, जी न्यूज़ के पास वो सब कुछ चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी खबर दिल्ली से धमाके को लेकर के, वहां पर तमाम जांच एजेंसियां पहुंच चुकी हैं, एनआईए पहुंच चुका है और तमाम एंगल्स पर जांच शुरू हो गई है। अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर कोई चलती कार थी जिसमें ये बम विस्फोट हुआ है। बम की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन विस्फोट की खबर है। लेकिन टेरर एंगल को लेकर के भी जांच की जा रही है। अभी कोई पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि इस विस्फोट के पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो तार जोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 48 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी पकड़े गए, फरीदाबाद में जिस तरीके से आज पुलिस ने खुलासा किया था कि अमोनियम नाइट्रेट बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचा है, उसके बाद ये तस्वीर जो सामने आती है वो बताती है कहीं कोई एक कनेक्शन जुड़ा तो नहीं है। जब ये धमाका हुआ तब जी न्यूज़ की टीम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास थी। जी न्यूज़ के कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। वहां का नज़ारा बेहद डरावना है। कार में रखे विस्फोटक से ये धमाका हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, चीख पुकार मच गई। धमाके की आवाज़ सुनते ही लोग चीखते और रोते हुए वहां से भागने लगे। जी न्यूज़ की टीम वहां डटी रही। हमारे संवाददाता अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहे और मैं चाहूंगा कि जल्दी से वो तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने लेकर आए। जब नीरज 6:45 पर वहां पर मौजूद थे, उनके पीछे धमाके हो रहे थे, आवाजें आ रही थी, आग की लपटें दिखाई दे रही थी। भाई गाड़ी चल रही है, पीछे हो जाओ भाई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहां का नजारा जो इस तस्वीरें हम आपको दिखाने हैं बेहद डरावना था। गाड़ियां धधक रही थी, आग की लपटें उठ रही थी। जहां जहां तहां देखने को नीरज बता रहे थे कि खून के छींटे दिख रहे हैं, मांस के लोथड़े दिख रहे थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को किसी तरीके से काबू में लिया है। हम फिर से आपको यहां बताना चाहेंगे कि जी न्यूज़ के संवाददाता नीरज गौड़ लगातार उस घटना स्थल पर मौजूद हैं। 6:45 से लेकर अब तक वो लगातार आपके सामने कई तस्वीरें लेकर आए। लेकिन उस वक्त क्या स्थिति थी, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। हाँ, जाओ ऑफिशियल नंबर पे करो। ऑफिशियल नंबर पे जोरदार धमाका मैंने अपने कानों से सुना है। जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास मौजूद था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद आसपास का जितने भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनमें जोरदार धमाका हुआ। देखिए, धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है, लगातार ब्लास्ट हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है। मैं सुना हूँ कि करीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक मैंने ये आवाज़ अपने कानों से सुनी है और उसके बाद करीबन 6:45 पर यह धमाका मैंने सुना। मैं आपको दिखाऊं कि एक के बाद एक यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है और जिस तरीके से गाड़ियाँ हैं उनमें धमाका हुआ है और ये धमाका जो है ठीक लाल किले के गेट के सामने हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने लाल किला है और लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगी है और जोरदार धमाका मैंने खुद सुना है और उसके बाद एक के बाद एक लोग जो यहाँ पर घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। ये देखिए, ये है गौरी शंकर मंदिर और ठीक उसके साथ में जैन मंदिर है और ये चांदी चौक का इलाका है और उसी के सामने यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये रोड वो रोड है जो कि कश्मीरी गेट से जामा मस्जिद की तरफ
दरियागंज की तरफ जाने वाला रास्ता है। मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखाएं कि अभी भी धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनी जा रही है कि किस तरीके से जोरदार धमाका यह हुआ है। पूरा अफरा तफरी का माहौल है इस पूरे इलाके में और लगातार पुलिस के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो इस पूरे इलाके को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्या यहाँ पर और भी धमाके हो सकते हैं। ये लाल किले की वॉल है और ठीक उसके सामने यहाँ पर धमाका जब हुआ तो उसके बाद में पूरा अफरा तफरी का माहौल था। और ये वो इलाका है जिसमें कि आपको रोड क्रॉस करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज, उस वक्त आप सामने देख रहे थे, हम लोग जब यहाँ उन तस्वीरों को देख रहे थे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालात क्या थे, क्या एक बार फिर से आप बता सकते हैं? आप कहां पर थे, कहां ये धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद वहां क्या तस्वीरें थी? हालांकि हमने आपके वॉकथ्रू में वो देखा है। ऑफिस नंबर पे करो, ऑफिस नंबर पे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 6:45 के आसपास का वक्त था जिस वक्त ये जब धमाका होता है। धमाका 6:45 से पहले हुआ, उसके बाद में कॉल होती है, क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद था ठीक जहां पर ये धमाका हुआ वहां से करीबन 100 मीटर से 150 मीटर पहले मौजूद था। तेज धमाका सुना, मैं अपनी गाड़ी में मौजूद था। जैसे ही मैंने धमाका सुना मैंने अपने जो ड्राइवर है उसको बोला, मैंने कहा ये धमाका बहुत तेज हुआ है, ये कुछ और लग रहा है। मैंने कहा कि गाड़ी को रोको। उसके बाद में ठीक सामने की तरफ में जामा मस्जिद था, मैं उसकी तरफ पैदल जाने लगा, क्योंकि पीछे को गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते थे। मैं खुद पैदल गया।